रक्षा और सुरक्षा कर रहे थे। कौन? इंद्रगुम्न। आप गजग्रहा की कथा श्रवण कर रहे हैं। किस तरीके से भगवान ने गज और ग्रहा का उद्धार किया है। वो जो गज थे, गजेंद्र थे, पांडवंशी देश के राजा इंद्रगुम्न थे। अभी गज बने कैसे? इनके मन में विचार था कि मैं प्रजा की रक्षा करते 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 मेरा समय व्यतीत हो जाएगा, मैं कभी भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। आज एकाएक इनके मन में विचार आया है और अपने घर का त्याग कर दिया, अपने राज्य का परित्याग कर दिया, जंगल की शीद लगा लेते हैं। कौन? इंद्रगुम्न नाम के राजा। धीरे धीरे बन का राजा भैया चली भये जी। धीरे धीरे बन का राजा भैया चली भये जी। धीरे धीरे आहा देखो, धीरे 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 भैया चली भये। चली भये। अरे जी देखो धीरे धीरे हाँ भैया धीरे 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 बन कहाँ चली भये। जैसे ही वन का पहुंचना होता है वो अपनी अखंड समाधि लगा ली है, भगवान के ध्यान में ध्यानस्थ हो जाते हैं, भजन करना शुरू कर देते हैं, भजन कर रहे हैं। उधर से राजा है, धर्मात्मा है, कर्मनिष्ठ है, सत्यवासी है। उधर से दुर्वासा ऋषि की मंडली शिष्य समेत चले आ रहे। ऋषि की निगाह पड़ी, राजा धर्मशील है, गुणवान है, ज्ञानी है, प्रजा का रक्षक है, लेकिन आज ये प्रजा को छोड़ के बैठा है। देखते हैं, चलते हैं इसके पास में, इसके हृदय में ऋषि के लिए सम्मान है कि नहीं, इसके हृदय में एक संत का, साधु का सम्मान है कि नहीं। जैसे सामने शील लगाई, पास में पहुंचना होता है, पर इंद्रगुम्न ने अपनी आंखें नहीं खोली, भगवान के भजन में ध्यानस्थ है। पास में ऋषि का पहुंचना हुआ, जब आंखें नहीं खोली तो ऋषि ने अपना अपमान समझ के, धूर्त, मूर्ख, तुझे शर्म नहीं आती है कि एक संत महात्मा साधु तेरे सामने खड़ा है और तू साधु का सम्मान करना भी नहीं जानता है। अरे जा, इस तरीके से मत में मतवाले तो हाथी हो जा। जैसे हाथी का श्राप दिया, भड़बड़ा गए। एकदम इंद्रगुम्न की नजर फिरती है, आंख खुलती है, और जैसे आंख खुली नजर घूमी, राधे राधे हो गया। ऋषिवर नहीं जाना, गलती हो गई, नहीं जान पाए, नहीं पहचान पाए, गलती हो गई। बहुत निवेदन किया, अनुनय विनय की, लेकिन ऋषिवर नहीं माने कि मैंने दे दिया। जब बहुत निवेदन किया, बहुत निवेदन किया, तो कहा गया कि संत क्षमाशील होते हैं, साधु क्षमाशील होते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, हमारे गोस्वामी जी लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत संत हृदय
हृदय नो नीत समाना आगम निगम पुराण बखाना संत हृदय नवनीत, नवनीत माने होता है मक्खन। संत का हृदय कोमल, एकदम मक्खन जैसा राधे राधे हो गया वो। जब संत को दया आ जाती है तो संत जी ने कहा मैंने तुम्हें श्राप तो दे ही दिया है वो, लेकिन श्राप को वरदान में परिवर्तित कर दिया। आसीत गिरवरो राजन त्रिकोट इति विस्तृता और क्षीरो देना प्रता श्रीमान जनानुमोक्षदा। हमने तुम्हें श्राप तो दे ही दिया है, लेकिन जाओ आसीत त्रिकोट गिर पर्वत पे अपने परिवार के समेत हाथी हो जाओ। एक दिन भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। आज श्राप को शिरोधार करते हैं पांडवंशी देश के राजा इंद्रभुम्न और अपने सह परिवार के साथ में हाथी हो जाते हैं। उसी आशीत के त्रिकोट पर्वत पे विचरण करने लगते हैं। अब देखिए यहाँ हुहु नाम का गंधर्व ये ग्रह कैसे बना। इधर अगस्त्य मुनि ऋषि स्नान कर रहे थे सरोवर में और श्री सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रहे थे। ओम श्री सूर्याय जलम तर्पणम, ओम श्री सूर्याय जलम तर्पणम। ये हुहु नाम का गंधर्व अपने गंधर्वियों के साथ में स्नान कर रहा था। एक दूसरे से कहा तुम जानते हो देखना अभी संत जी नीचे जल में राधे राधे हो जाओ से। गंधर्वियों ने कहा अरे क्या करोगे, संत है वो अपनी तपस्या में लगे हैं। तो बोले क्या हुआ। इधर वो जल में जैसे देखा होगा कभी छोटे छोटे बालक जल में स्नान करते हैं और डुबकी लगा के एक दूसरे को छूते हैं। तो इधर से हुहु नाम के गंधर्व में जल में डुबकी लगाई है। पहुंचो पहुंचो है ऋषि के देखो पास, जान पाए पाए पहुंचो। पहुंचो पहुंचो है ऋषि के देखो पास, जान नहीं पाए। क्या हुआ है वो, पास में पहुंचना होता है वो। डुबकी लगाई पैर है खींचा चल में गिरे सहा। लगाई डुबकी जल में देखो पैर को खींचा भाई, जल में गिरे ऋषि ने देखो समझा मगर कोई आई जान नहीं पाए हैं। पास पहुंचे ऋषि के कई, जैसे पैर को पकड़ के खींचा और जाके गंधर्वियों के पास में फिर हंसने लगे। ऋषि जी खड़े हुए अगल बगल देखा कोई नहीं दिखा, लगा कि किसी मगरमच्छ का टक्कर लगे होगा। फिर बेचारे खड़े होकर के ओम श्री सूर्याय जलम तर्पणम, ओम श्री सूर्याय जलम तर्पणम। कहा गया है अगर एक बार गलती हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बार गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार ठगे तो बामन वीर कहावे और बार बार ठगे तो गप्पू नाथ कहावे। माना नहीं क्योंकि उसकी हराम डाल पड़ेगी। बोले चलो फिर चलते हैं। डुबकी लगाई है और लगा करके फिर ऋषि जी के पास में पहुंचे। जैसे पैर पकड़ के खींचा है वो, ऋषि जी जल्दी से उठे और जाके गंधर्वियों के पास में जाकर के जैसे हंसने लगा है वो। ऋषि की निगाह पड़ी,
देखा ऋषि ने जब कई बातों आहा गई हंसने अपार। जैसे देखो देखो जैसे देखो हंसते बातों महिमा जानी न जानी जा तो है साब कई बार गंधर्व को जा तो ग्राह ग्राह हुई जाए। करो अपमान गई एक ऋषिवर का मुख से बात बताई न जाए। शर्म आई तो भैया बाकी महिमा जानी न जाए। रामा 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 रतन रामा रतन लगाई है श्यामा रतन लगाई। भजले रामा 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 रतन लगाई। भजले रामा 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 रतन लगाई। भगवान की। जैसे पास में पहुंच रहा हुआ ऋषि के चरणों में गिर गया। ऋषिवर नहीं जान पाए क्यों मत में मदांत था। जब बहुत ऋषि से निवेदन किया अनुनय विनय की पैरों में गिरा। ऋषिवर को दया आ जाती है कि ऋषिवर क्षमाशील क्षमा कर देते हैं कि बोले मैंने श्राप तो तुम्हें दे ही दिया कि जा ग्राह हो जा, लेकिन अगर नहीं मानते हो तो श्राप को वरदान में परिवर्तित कर दिया है। वो जाओ आशीष गिरो गिरवरो राजन त्रिकोट इति विस्तृता। आशीष त्रिकोट गिर पर्वत की तलहटी में वरुण देव का स्थान है और उसी पे तुम ग्राह हो जाओ। तस्य द्रोणा भगवते करुणस्य महात्मना। आशीष की त्रिकोट पर्वत की तलहटी में वरुण देव का स्थान है और उसी में तुम ग्राह हो जाओ। एक दिन भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। श्राप को शिरोधार कर ग्राह उसी आशीष की त्रिकोट की तलहटी वरुणदेव के स्थान में रहने लगता है। वो आप देखो आगे क्या होता है। धीरे 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 एक दिन की बात है, गजेंद्र अपने परिवार के साथ में वन भ्रमण करने के लिए निकलता है। देखा होगा जो पशु होते हैं तो वन विचरण करने के लिए निकलते हैं। जैसे ही वन विचरण करने के लिए उनका निकलना होता है, वो घूमते 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 बालकों ने कहा, माने हाथी के बच्चों ने कहा, पिताजी हम प्यास से विवल हैं, हमें पानी की जरूरत है, प्यास लगी है। तो पिताजी ने कहा यहाँ तो पानी कहीं है भी नहीं, चलो देखते हैं त्रिकोट पर्वत की तलहटी में हो सकता है जल मिलेगा। जैसे ही घूमते 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 उसी सरोवर के पास में पहुंचे। जैसे सरोवर के पास में पहुंचे जल को देखा तो रहा नहीं गया, जा करके गजेंद्र और गजेंद्र का सारा परिवार उसी सरोवर में कूद पड़ा। स्वर्ण से जल पी रहे हैं और एक दूसरे पे मारना शुरू कर दिया है। गजेंद्र ने ये नहीं जाना कि काल की करालगढ़ से इसी में हमारी मौत वास कर रही है। जैसे जल की हिलोर लगी जाकर के तो ग्राह निकला और गजेंद्र का पैर पकड़ लेता है। वो गजेंद्र ने आवाज लगाई, भागो भागो भागो। सभी ऊपर आ जाते हैं और जब सभी ऊपर आ गए
सभी के ऊपर आ जाने पे एक दूसरे से सूंड लगाए हुए हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। लेकिन जो जहां रहने वाला होता है उसमें ताकत ज्यादा होती है। कि ग्रह जलकर रहने वाला था तो ग्रह के ताकत ज्यादा थी, गजेंद्र सूखे का रहने वाला था तो उसमें ताकत कमजोर पड़ती जा रही है। परिवार वाले एक दूसरे में सूंड लगाए हुए हैं, खींच रहे हैं, लेकिन दिन पे दिन दुर्बलता होती जा रही है और ग्रह दिन पे दिन खून पी करके शबल होता है। कितने दिन युद्ध चला? बहुत दिन। श्रीमद् भागवत में बताते हैं हजारों वर्ष युद्ध हुआ। समासहस्रम वेगमत महीपते, हजारों वर्ष युद्ध हुआ गजग्रह का। समासहस्रम। जब गजेंद्र ऊपर नहीं आ पाया तो गजेंद्र के परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया। जानते हो ना, यही हाल हमारा आपका भी है। अपने परिवार रूपी हम भजन करने के लिए तत्पर होते हैं तो परिवार रूपी हमें आपको भजन नहीं करने देता है। जब भजन करने के लिए बैठते हैं तो कुछ न कुछ राधे राधे शुरू हो जाता है, भजन पूर्ण नहीं हो पाता है। वो बस इसी गजेंद्र की तरीके से अपना परिवार भी अपने साथ में लगा हुआ है। वो बहुत समय हुआ जब परिवार वालों ने साथ छोड़ देके बोले चलो भैया। गजेंद्र की पत्नियों ने कहा कि इन्हें तो मरना ही है, हम तुम काहे को प्राण गंवा रहे हो। वो वहां से राधे राधे। आज गजेंद्र अकेला रह गया। जब अकेला रह गया तो वो विचार करने लगा संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। उसी जल में आवाज लगा रहा है, उस जल में प्रभु परमात्मा की ढेर कर रहा है। आज तो चला गजराज का न जल में कोई उपाय, अंत रह गया ऊपर अपनी सूंड उठाए। अब तुम्हारे सिवाय संसार में हमारा कोई नहीं है। गजेंद्र ने कहा तुम्हारे सिवा भगवान हमारे संसार में कोई नहीं है। हमने शायद कल भी आपको बताया था कि जब ऊपर को हाथ उठा दो तो जान लो कि अब भगवान जरूर मदद करेंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान